मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरी जिंदगी के सबसे अपमानजनक पल को सबके सामने लाकर मेरा रिश्ता तोड़ना चाहा। मैं हमेशा से अपने वजन और आत्मविश्वास की कमी से जूझती रही हूँ। सालों तक मुझे ऐसा लगा कि मर्दों के लिए मैं सिर्फ एक शौक या एक मजाक बनकर रह गई हूँ। फिर मैं काइल से मिली। वह दयालु है, फिट है और मुझे वैसा ही प्यार करता है जैसी मैं हूँ। वह एक विधुर है जिसने सालों पहले एक हादसे में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था, और उसने हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मान और शालीनता से पेश आया है। लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त बेथ उससे नफरत करती थी। उसने महीनों तक मुझे यह समझाने की कोशिश की कि वह मेरा इस्तेमाल कर रहा है या वह मुझे कंट्रोल कर रहा है। सब कुछ एक डिनर पार्टी में बिखर गया। जब हम बरामदे में आराम कर रहे थे, तभी बेथ ने अचानक पूछ लिया कि मैं घर में काइल की मृत पत्नी और बेटे की तस्वीर बर्दाश्त क्यों करती हूँ। मैं बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। मैंने उससे कहा कि वह बदतमीजी कर रही है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उसने मुझ पर सबसे घातक वार किया। वह सबके सामने चिल्लाई कि शायद मैं बस चुपचाप सब मान लेती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे मेरे एक्स ने मुझसे सुअर का मास्क पहनवाया था और मुझसे ओइंग करने को कहा था जब वह मेरे साथ सो रहा था। वहाँ सन्नाटा छा गया जो बहुत डरावना था। काइल गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाकर उसे हमारे घर से बाहर निकल जाने को कहा। मैं फूट फूट कर रोने लगी, यह सोचकर कि मैंने उसे खो दिया है। लेकिन काइल ने बस मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस बेत की इस क्रूरता से घृणा थी। मैंने ब्रंच पर उसे एक आखिरी मौका देने की कोशिश की, लेकिन उसने इस पूरे झगड़े के लिए काइल को ही जिम्मेदार ठहराया। बस यही आखिरी हद थी। मैं उस दोस्त के जाने का दुख मना रही हूँ जिसे मैं जानती थी, लेकिन आखिरकार मैं उस इंसान को चुन रही हूँ जो वास्तव में मुझसे प्यार करता है।